विश सोच सकते हैं कि जितने प्रकार के जानवर या इंसेक्ट्स में विश होता है. द लुक इज़ इंस्पायर्ड बाय प्रियंका चोपड़ा. शी हैज़ हर ओन लॉजिक, हर ओन रीज़न टू डू वॉट एवर शी इज़ डूइंग. दोपहर को सुलाया जाता था ये बोल के कि सो जा नहीं तो वो हाका बूढ़ो आ जाएगा. मुझे ये नहीं पता था कि हाका बूढ़ो कौन है, लेकिन मुझे वो नाम से लगता था कि सो जाओ, ये कोई डरावना कुछ होगा. शो के बारे में पूछ रहे हैं आप. पहले मुझे लगा आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं. मैं वेट करी थी, मैं बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ. खैर, शो के बारे में पूछ रहे हैं तो शो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये विश है, तो विश सोच सकते हैं कि जितने प्रकार के जानवर या इंसेक्ट्स में विश होता है वो सब कुछ का मिश्रण है जो कि अब तक वाकई में लोगों ने नहीं देखा है. तो दैट इज़ विश ऑल अबाउट. और ये सारे विश मेरे अंदर है, तो मैं वो विश कन्या हूँ. तो अलग अलग कुछ देखने को मिलेगा विच इज़ वेरी एक्साइटिंग. अगेन शी हैज़ हर ओन लॉजिक, हर ओन रीज़न टू डू वॉट एवर शी इज़ डूइंग. तो जो भी करती है वो एकदम कन्विक्शन के साथ और मज़े लेके करती है. तो देखने में भी बड़ा मज़ा आता है और मुझे करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. प्लस इस शो में आपको देखने को मिलेगा द लुक दैट दे हैव गिवन मी. द लुक इज़ इंस्पायर्ड बाय प्रियंका चोपड़ा. और द एक्टिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द बे वॉचिश. इट इज़ नॉट कि इंडियन टेलीविज़न टाइप का नहीं है, ये लुक इंडियन टेलीविज़न का ही नहीं है. सो वी हैव गॉन दैट एक्स्ट्रा लेंथ टू रिसर्च एंड डू ये करते हैं, नहीं वो करते हैं, वो मतलब हम बहुत सारे लुक टेस्ट हुए टू फाइनलाइज द लुक एंड दिस इज़ द लुक. सो ऑब्वियसली सारी चीज़ देखने को मिलेगा विश में आपको. और ये सारी चीज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड. एक्चुअली देखा जाए कि अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म में काम करूँ तो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके का शो करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली रियलिस्टिक, विच इज़ एब्सोल्युटली लाइक टुडेज थ्रिलर काइंड ऑफ स्टफ. लेकिन मैं अगर टेलीविज़न की बात करूँ, द इंटीरियर्स, द विलेजेस जहाँ पे अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं पहुँचा है, वहाँ पे लोग आज भी, और इनफैक्ट सिर्फ नॉट ओनली दैट, द चिल्ड्रेन, इनफैक्ट द एडल्ट्स. मुझे बचपन से मुझे दोपहर को सुलाया जाता था ये बोल के कि सो जा नहीं तो वो हाका बूढ़ो आ जाएगा. मुझे ये नहीं पता था कि हाका बूढ़ो कौन है, लेकिन मुझे वो नाम से लगता था कि सो जाओ, ये कोई डरावना कुछ होगा. तो वी शुड नॉट, आई मीन देयर इज़ अलादीन, देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, बट देन ऑल दीज फेरी टेल कैरेक्टर्स आर नॉट इंडियन. ये लोग इंडियन नहीं है. सो इंडियन फेरी टेल बोलने से मुझे लगता है यही सब है हमारा विश कन्याज एंड ऑल दो स्टफ. तो मुझे फेरी टेल करना मुझे अच्छा लगा और इससे अच्छा कमबैक और मुझे नहीं हो सकता था. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड खुद एक्टिंग करके खुश हूँ और एक है ऑडियंस को एंटरटेन करके खुश हूँ. तो ऐसी चीज़ें अगर चल रहा है, लोग अगर देखना पसंद कर रहे, तो वो चीज़ करने में मुझे लगता है कि ज़्यादा खुशी मिलेगी दैन डूइंग समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू डू एंड द ऑडियंस डज नॉट वांट टू सी. मेरे हिसाब से टेलीविज़न के लिए, फिर से आपने टेलीविज़न जैसा सवाल पूछ लिया, पर OTT प्लेटफॉर्म्स में अभी हर जगह एक्चुअली अभी और हीरो विलेन कुछ बचा नहीं है. एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग फॉर देयर ओन रीज़न, फॉर देयर ओन लॉजिक. अगर मैं खुद विश कन्या हूँ, मैं अगर एंटागोनिस्टिक हूँ, क्योंकि वो जो भी कर रही है उसके खुद के रीज़न है, भले वो दूसरों के लिए गलत हो, लेकिन उसके तो रीज़न सही है ना, वैलिड है. तो मुझे लगता है कि ये ऑडियंस उल्टा ज़्यादा इन्जॉय करेगी दैन सेइंग और फीलिंग समथिंग. एंड द ऑडियंस इज़ pretty intelligent to now appreciate acting more than telling that oh my god you are being bad, oh my god you're being good. So if people has appreciated my previous things, I think they will appreciate this one even more. ये बिल्कुल भी अलग स्टोरी है, अलग सारे कैरेक्टर्स है, अलग कहानी है और अलग फील है. और इसमें मैं हूँ. मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ये शो 10:30 बजे फ्रॉम 10th जून कलर्स पे देखिएगा. अगर टाइम नहीं मिले तो वूट पे देख लीजिएगा और उसके बाद आके फिर अगले दिन से इधर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वाकई में बहुत एंटरटेन्ड होंगे. मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को करने के लिए और मैं रियली फीडबैक चाहती हूँ आप लोगों से कि आपको देख के कैसा लगा. और बहुत मेहनत कर रही हूँ. सो प्लीज़ कीप लविंग, कीप वॉचिंग द शो जेन्युइनली.